केजरीवाल जो है निहायत शरीफ आदमी है। हाँ। और इतना शरीफ है हाँ। कि घर में घर के अंदर अगर वो किसी से भी अपने आदमियों से कहे भाई डाका डाल दो तो भी शरीफ है। सर मैं केजरीवाल के साथ हूँ। केजरीवाल को प्रधानमंत्री केजरीवाल को ही लाएंगे। सर ये तो प्रधानमंत्री में आप किसको बट देखें? मैं बीजेपी को तो नहीं चाहता सर। बीजेपी को नहीं चाहते तो राहुल गांधी है। सर मैं ये नहीं कहता कि कौन बने, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी। धर्म के बारे में चुनाव होगा क्या? नहीं धर्म नहीं है। आप तो कह दिए राम को जो लाए हम उनको लाएंगे। मतलब वाले 100 साल तुम गहराई में नहीं गए। 100 साल पुराना झगड़ा ही मिटा दिया। अच्छा। हाँ उस बात को समझो। 500 साल पुराने कितने आदमी मर गए। अच्छा। लेकिन उसकी राज में राम राज हो गया। अब कोई लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं है। कोई भी देखो अभी जितने भी योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो गया, जनधन, कोई भी योजना सारे हिंदू मुस्लिम को बराबर बराबर मिला। कोई उसमें अगर भेदभाव होता है, हिंदू मुस्लिम होता तो हिंदुओं को मिलता, क्यों योजनाएं मुसलमानों को मिलता है? लालू का लड़का आएगा। लालू को लड़का को प्रधानमंत्री बनाइएगा। नहीं जीतेगा वही तो बनेगा राहुल गांधी। अच्छा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हाँ राहुल गांधी के बैठने पड़ेगा उनको। हाँ। अभी थोड़ा दिलवाने पाऊंगा। जी जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं सर मैं इतना चाहता हूँ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से? कौन सा जगह से? मेरे भाई से जो भाई बोल के गए। हाँ थोड़ा सा आ जाइएगा सर, थोड़ा सा। मैं सिर्फ उन्हीं से इतना पूछना चाहता था, ये कह रहे हैं ना कि ईडी जो है, जो ईडी जो भी है इसके लिए मैंने कह रहा हूँ अब जो बीजेपी ने एक नया कानून लगा दिया जी। है, वो चाहे किसी पर आरोप हो चाहे ना हो, जी वो उसको आसानी से हम जेल के अंदर डाल सकती है, जी। जो कि ये गलत है। मतलब किसी पे आरोप हो या ना हो आसानी से जेल डाल सकती है। हो रहा ना। हाँ ये क्या है? ये जिस तरीके से प्रवचन अपने दे रहे हैं, हाँ। बिना गलती करे कोई ऐसी सरकार बनी ही नहीं कि किसी को अंदर कर दे। बिना मतलब में। हाँ बिना मतलब में। किसने बनाया ये कानून? अरे बिना मतलब करते हैं, जब तक सबूत नहीं होगा तब तक जेल के अंदर रहना पड़ेगा। अच्छा हाँ ये कानून है। सर ये गलत है। हाँ और कोई सवाल पूछे। अच्छा आप कहाँ से हैं चाचा? हम लोग हरियाणा से हैं। आप किसको लाना चाह रहे हैं 2024 हम में? लोग देखो इस परिस्थिति को देखते हुए जी। नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहिए। अच्छा केजरीवाल अभी ईडी के हिरासत में है, क्या लग रहा है, गलत हुआ सही हुआ? केजरीवाल जो है निहायत शरीफ आदमी है। हाँ। और इतना शरीफ है हाँ। कि घर में घर के अंदर अगर वो किसी से भी अपने आदमियों से कहे भाई डाका डाल दो तो भी शरीफ है। अच्छा इस तरीके का आदमी है। हाँ। भारत के सबसे नंबर 1 और ईमानदार आदमी बनते थे सर। नरेंद्र मोदी है नंबर 1 ईमानदार आदमी। अच्छा नरेंद्र मोदी जी है। न जिसको सिर्फ अपने देश से प्यार है, जिनको अपने देश से प्यार है वो है नरेंद्र मोदी। हाँ। सबसे बड़ा ईमानदार तो केजरीवाल भी कहते हैं, भारत में घूम घूम के कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा ईमानदार हूँ। जब मुख्यमंत्री बने नहीं थे तो उन्होंने ये कहा था रामलीला मैदान के अंदर कि मैं अपना विधानसभा लगाऊंगा, अपना विधानसभा लगाऊंगा और रामलीला में अपना ऑफिस बनाऊंगा और साइकिल से आऊंगा। और 1952 में कहता है, जब भाषण देता है तो कहता है 1952 में देश आजाद हुआ है। हाँ। और वैसे कहता है मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाँ। अपनी घरवाली को हटा दिया। अच्छा और अपनी घरवाली को हटाने के बाद जो 70,000 रुपये तनख्वाह ले रही हो उसको नौकरी से हटा दिया। और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनाने की नई चाल फेंकी है उनने। अच्छा। कि उसे पहले से पता था कि मैं तो ईमानदार हूँ, सबको लूट लूंगा क्योंकि मैं बनिए का बेटा हूँ। वो लूटता है सबको। मोदी जैनी है, मोदी जैनी है, आपको पता नहीं है। और बताइए। अच्छा, आप क्या जवाब देना चाहते हैं? ये मैं देखो मेरे मैटर से लग बात कह रहा हूँ। हाँ। कि जाति वर्ग से किसी को बोलना ये गलत होता है। मैं बनिया नहीं हूँ, बट मैं कहना चाहता हूँ वो जो चोर वो किसी उसके भी कम्युनिटी हो सकता है। आप किसको वोट देंगे इस बार? सर मैं केजरीवाल के साथ हूँ। केजरीवाल को प्रधानमंत्री केजरीवाल को ही लाएंगे। सर ये तो प्रधानमंत्री में आप किसको बट देंगे? मैं बीजेपी को तो नहीं चाहता सर। बीजेपी को नहीं चाहते तो राहुल गांधी है। सर मैं ये नहीं कहता कि कौन बने, क्योंकि ये तो जनता तय करेगी। तो आप जनता में नहीं आते हैं? मैं जनता में मेरे के वोट से नहीं होता ना सर। लेकिन आपके मन में कोई विचार तो होगा कि हाँ भाई केजरीवाल को। हाँ हाँ मैं आप किसको देंगे? हम एक ही को वोट देंगे, बॉलीवुड के सुपरस्टार हिमा जानी। अच्छा बॉलीवुड के सुपरस्टार हिमा जानी चुनाव में खड़ी हुई है, उसको देंगे वोट। आप उसको देंगे? अरे भाई साहब क्या बात कर दिए। मैं थोड़ा और जवाब लेना चाहूँगा। हाँ ये ज़्यादा हो गया। चलिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहेंगे सर? राधे राधे। हाँ क्या आप क्या कहेंगे? कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से कौन सा जगह से?
चांदनी चौक से। अच्छा, चांदनी चौक से। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सर, कौन आने वाला है 2024 में? 2024 में तो नरेंद्र मोदी ही आएगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये से तो मैं पक्की कह रहा हूँ 100%। जी 100% ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेगा। अच्छा, हाँ। इससे बेहतर और कोई प्रधानमंत्री नहीं? राहुल गांधी इतने पढ़े लिखे नेता हैं। इस देश में कोई नेता नहीं है अच्छा। उसके सिवाय। हाँ नरेंद्र मोदी के सिवा ऐसा कोई नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री बनने लायक हो। अच्छा, ये है। हाँ, उनसे बेहतर कोई नहीं। लेकिन मोदी जी तो तानाशाही कर रहे हैं देश में। नहीं नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। अच्छा, उसने 500 साल पुराना झगड़ा मिटा दिया। ये तो धर्म की बात हो गई ना। धर्म की बात धर्म नहीं पे है। चुनाव होगा उसमें आदमी नहीं धर्म की बात धर्म पे चुनाव होगा क्या? नहीं धर्म नहीं है। आप तो कह दिए राम को जो लाए हम उनको लाएंगे। मतलब वाले 100 साल तुम गहराई में नहीं गए, 100 साल पुराना झगड़ा ही मिटा दिया। अच्छा, हाँ, उस बात को समझो। 500 साल पुराने कितने आदमी मर गए, अच्छा। लेकिन उसकी राज में राम राज हो गया। अब कोई लड़ाई झगड़े का काम ही नहीं है, सब भाई चैन से रहेंगे। चैन से रहेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी सब कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम की बातें करता है। बीजेपी हिंदू देखो मुस्लिम। नरेंद्र मोदी ईमानदार है, ना वो खाता है ना खाने देता। अच्छा। बस हम नरेंद्र मोदी पर प्रभावित है बस। अच्छा, आप कहाँ से हैं सर? हम यहीं दिल्ली से हैं, वैसे पीछे से यूपी से हैं। हाँ, तो आपके मन में क्या विचार है? क्या किसको लाना चाह रहे हैं आप? मोदी के अलावा और अभी कोई दिख नहीं रहा है। मोदी के अलावा कोई दिख नहीं रहा है। कोई नहीं। न्याय की बात करता है आपका राहुल गांधी। अरे वो तो और जो है लड़ाई लड़वाते हैं, कहाँ न्याय की बात करते हैं। युवाओं की बात करते हैं राहुल गांधी। कोई उनके बात करने का उनके ढंग ही नहीं है, कैसे बात करते। वो कहते हैं कि ऐसी मशीन लगा दूंगा, सारा आलू डालोगे सोना निकलेगा। ये कोई बात है? नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते वो हैं। नफरत ही कर रहे हैं। मोहब्बत तो नाम दे दे रहे हैं और नफरत ही कर रहे हैं। कहाँ मोहब्बत कर रहे हैं? अच्छा। उस नफरत ही फैला रहे हैं। कोई भी देखो, अभी जितने भी योजना है, उज्ज्वला योजना हो गया, जनधन, कोई भी योजना सारे हिंदू मुस्लिम को बराबर बराबर मिला। कोई उसमें अगर भेदभाव होता है, हिंदू मुस्लिम होता तो हिंदुओं को मिलता। क्यों योजनाएं मुसलमानों को मिलता? क्यों थोड़ा सा आ गया ये। है? हाँ। ऐसा कोई कुछ भी नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। कि हिंदू मुस्लिम हो। ये तो कह कह के लोगों को कि ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। सब प्यार से रह रहे हैं। हिंदू तो सबको रख लेता है। हिंदू में ऐसा कोई है ही नहीं है कि किसी को अगर होता हिंदू तो पाकिस्तान वाले हिंदुओं को खदेड़ दिए। 20% थे, 22, अब 2-3% बचे। यहाँ पे 18-15 थे, 22 हो गए हैं। तो जहाँ मोहब्बत मिलती है वहीं बढ़ता है जनसंख्या। अच्छा, आप मोदी जी से खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। 15 लाख आया आपके अकाउंट में? 15 लाख हो तो देखो, चुनाव के सामने जो है आदमी बोल देता है कि जो काला धन आएगा, वो ऐसे कहे थे कि अगर काला धन आ जाएगा तो सबके अकाउंट में इतना धन है, इतना धन है कि सबके खाते में इतना धन है कि 15 लाख आ सकता है। अच्छा। वो आ जाएगा, दे दूंगा, ऐसा नहीं कहते। अच्छा। कि इतना काला धन बाहर स्विस बैंकों में है कि वो अगर पूरा पैसा आ गया तो जो है सबके अकाउंट में इतना पैसा है 15-15 लाख रुपए हो जाएगा। भारत के सबसे ईमानदार व्यक्ति भी ईडी के हिरासत में है। अरे भाई साहब देखो, वो जब कुर्सी पे बैठे थे हाँ। तो वो कहे थे बच्चों की कसम खा रहा हूँ मैं, न कमरा लूंगा, न गाड़ी लूंगा, न मकान। और देखो 45 करोड़ का तो अपना महल बनवाए। हाँ। तो ये सब जनता देख नहीं रही है हाँ। कि कर क्या रहे हैं। हाँ। शुरुआत में सारी चीजें कहे कि वो सब कुछ ले लिए, तो उसके बाद कहे कट्टर ईमानदार हैं। और कोई एक पार्टी नहीं कर रही, एक कोर्ट से सारा मामला हो रहा है। तो जो कुछ कोर्ट देगा उसको तो मानना पड़ेगा। 9 सम्मन गए, उसके बाद कोर्ट के पास सीबीआई गई, उस ईडी गई, तो जाके कहा कि भाई पेश होना पड़ेगा, तब भी नहीं पेश हो रहे हैं। तो ये चुनाव से पहले ही ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब बहुत पहले से चल रहा है। जब अब वो हाजिर ही नहीं हो रहे हैं तो मजबूरन हेमंत सोरेन को झारखंड के नहीं पकड़ लिया गया, उनको भी तो 7-8 सम्मन गए थे। और जब तुम कानून को मानोगे ही नहीं तो फिर क्या करेगी कानून? अभी आदमी को, आम आदमी को तो पहले ही संबंध में, पहले ही बुलावे में गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो मुख्यमंत्री हैं, 8-9 सम्मन जा रहे हैं, सब उसको पॉलिटिक्स बता दे रहे हैं। और सारे सबूत, उसका जो 5% कमीशन था जो ठेकेदारों का, उसका 12% कर दिए। और पिछले दरवाजे से सारा जो है पैसा अपने जेब में। जब वो सारा सबूत आ गया, कोई भी जो है सरकार या ईडी जो है जब तक पूरा सबूत नहीं होता हाथ नहीं डालती। आपको हाँ बोल रहे हैं, आप इधर आइए। तो आप कुछ बोल रहे थे। अब वो जो है जो भी किए हैं, कोर्ट में है मामला। कोर्ट का तो मानना पड़ेगा। जी जी। अब कह दो कि कोर्ट भी बिक गया, निर्वाचन आयोग भी बिक गया, सारे सब कुछ बिक गए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा, अभी हिरासत में केजरीवाल गए हैं। राहुल गांधी ट्वीट करके कह रहे हैं डरा हुआ तानाशाह मरा हुआ लोकतंत्र बनाना चाहता है।
ये जैसे मोदी चला रहे हैं सबको पसंद आ रहा है। अगर उनको इस स्थिति में तानाशाह कहते हैं, तानाशाह लोगों को पसंद है। जो अगर मर्डर कर रहा है या गलत काम कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं तो तानाशाह लोगों को पसंद आ रहा है। अच्छा। हाँ, हाँ। इस तरीके आप का एकदम तानाशाह। खुश हैं मोदी जी से? बिल्कुल खुश हैं। 400 पार। 400 पार। चलिए अच्छा, आप कहाँ से हैं चाचा? हम बिहार के हैं। कौन सा जगह से? हाँ, कौन सा जगह से? पटना जिला से। पटना जिला से हैं। आप किसको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं? एकदम लालू का लड़का आएगा। लालू के लड़का को प्रधानमंत्री बनाइएगा? नहीं, जीतेगा वही तो बनेगा राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री हाँ, राहुल गांधी के बैठने पड़ेगा उनको। अच्छा। देश के सुधार करने के लिए। हाँ। देश बहुत आगे बढ़ गया है। अच्छा, पीछा नहीं आया है। हाँ। वो आगे बढ़ गया है तो देश के सुधारेंगे राहुल गांधी। हाँ मोदी के हटाने के लिए हाँ। देखिए ईडी CBI या किसी पर क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा।